एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बहुर सिरुनाय। बरनौ रघुबर विशद जस, सुन कल कल सुनसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुराज जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुर कृपा करम महि सुनावा। सोई शिव कागबु संडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जागवलिक पुन पावा, तिन पुन भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समरदर्शी जानहि हर लीला। उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। औरों जे हर भक्त सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हर भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुन निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अतरहूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने बाहर क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। कि मैं समुझो मैं जीव जड़, कलमल ग्रस्त विमूढ़। श्री राम जी गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तदपि कही गुरुवारहि वारा, समुझि स्फुरि कछु मतु अनुसारा। भाषा वद्य करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु विधि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्ध और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणाओं से उसी के अनुसार कहूँगा।
मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। विदु विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कल कलुष विभजनी। राम कथा कल पंग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ करनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक बुहंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सरपड़ी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साध्वी दुकुल हित गिर नंदनी। संत समाज पयोध रमासी, विश्व भर भर आचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेनाओं के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। चमगन मुमसि जग यमुनासी, जीवन कुमद हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिका लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि। सदगुण सुर गुण अवगतित, सदगुण सुर गुण अव अतिथ सी। रघुबर भक्ति प्रेम परमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है।